अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम भाइयों का? ठीक है। हमारी पहली क्लास थी पिक्सल लैब के डैशबोर्ड के बारे में। उस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि पिक्सल लैब का डैशबोर्ड क्या चीज़ है, इनके जो आइकन हैं उनका क्या मतलब है। और आज इंशाल्लाह हम पिक्सल लैब की क्लास नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और आज की जो क्लास होगी वो साइज़ के मतलब होगी। देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो है जिस चीज़ के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका साइज़। ठीक है। और जो भी चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं, मसलन अगर लोगो बनाना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम कोई फ्लायर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कोई इश्तिहार बनाना चाहते हैं, या कोई हम शॉप की पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, और या हम कोई प्रोफाइल डीपी बनाना चाह रहे हैं, तो इनका अलग अलग अपना अपना साइज़ होता है। तो आज की क्लास इंशाल्लाह हम इसी के मुतल्लिक़ होगी, तो सब भाइयों ने एंड तक वॉच करना है, तभी जाके आपको समझ लगेगी। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर हमारा कसूर नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो देखें, टॉप पे आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन डॉट पे क्लिक करें तो 5वें नंबर पे इमेज साइज़ आ रहा है। इमेज साइज़ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज आ जाएंगी। प्रेसेट आ रहा है, प्रेसेट पे कस्टम लिखा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सामने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइज़ हैं वो नज़र आ जाएंगे। मसलन कस्टम लिखा है, स्क्वायर लिखा है, प्रोफाइल पिक्चर ये डीपी के लिए होती है। अगर फेसबुक की डीपी बनाना चाह रहे हैं या व्हाट्सएप की डीपी बनाना चाह रहे हैं, या उसके बाद ट्विटर की कोई भी प्लेटफॉर्म की अगर आप डीपी बनाना चाह रहे हैं तो ये उसके मुतल्लिक़ होगा। या यूट्यूब चैनल बैनर के बारे में आप कोई डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, या यूट्यूब थंबनेल हो गया, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फ़ोटो और ट्विटर हेडर साइज़, ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म है और इनके अलग अलग अपने अपने साइज़ हैं। तो सबसे पहले आपने साइज़ पे फोकस करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ, फिर आप नीचे आ जाएँ, यहाँ पे विड्थ और हाइट लिखी है। विड्थ कहते हैं कि चौड़ाई को, और हाइट कहते हैं कि लंबाई को। अगर आप मसलन मैं कोई इश्तिहार बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जी मेरा इश्तिहार बने, मगर उसका साइज़ मुझे मालूम नहीं, तो आपने साइज़ पहले एडजस्ट कर लेना है कि मैं किस साइज़ पर बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो साइज़ हो इश्तिहार का वो कुछ इस तरह हो। मसलन मैं 300 कर देता हूँ इसकी चौड़ाई को, और 500 इसकी कर देता हूँ लंबाई को। ये देखें कि एक इश्तिहार टाइप मेरा डिज़ाइन कन्वर्ट हो गया है। तो हमारा भी इसी चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि हमने जो चीज़ डिज़ाइन करनी है पहले हमने उसका साइज़ मालूम करना है, फिर उसके बाद हमने आके एडिटिंग करनी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर सब भाइयों ने इस क्लास को संजीदा लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप ना करें, इससे में आप ही का फ़ायदा है। इंशाल्लाह आप फिर इस क्लास के अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सब भाइयों ने आज इस साइज़ पर प्रैक्टिस करनी है कि मैं जिस चीज़ के लिए भी कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ उसका साइज़ मुझे मालूम होना चाहिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जी अपनी व्हाट्सएप की डीपी बनाऊँ या फेसबुक की डीपी बनाऊँ, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर बनाऊँ, तो आपने चारों तरफ से कोने जो हैं उनको बराबर कर लेना है। मसलन इसकी जो विड्थ है उसको भी मैं 500 रख देता हूँ, और जो हाइट है उसको भी 500 रख देता हूँ। तो देखिए मेरे जो कॉर्नर है, जो कोने हैं, वो चारों तरफ से बिल्कुल बराबर हो जाएंगे और एक स्क्वायर नुमा एक शेप बन जाएगी। अब अगर आप इस पे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, इस पर अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करेंगे, कोई डिज़ाइनिंग करेंगे, अपनी डीपी बनाएंगे, अगर आप उसको अपनी व्हाट्सएप की डीपी पर लगाना चाहेंगे, अगर फेसबुक की डीपी पर लगाना चाहेंगे, ट्विटर की डीपी पर लगाना चाहेंगे, या इंस्टाग्राम की, गरज कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप उस पर डीपी बनाना चाहेंगे तो ये आपकी डीपी बआसानी से एडजस्ट हो जाएगी। तो फिर आपने, मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपने इस चीज़ पर फोकस करना है। पहले अपने जो चीज़ आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं पहले आपने उसका साइज़ मालूम कर लेना है कि मैंने किस चीज़ पर डीपी बनानी है। अब हम नीचे आएँ, नीचे देखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ये टेम्पलेट मौजूद हैं बने बनाए। ठीक है, इनके अलग अलग अपने अपने साइज़ हैं। मसलन अब मैं डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पर ये देखें ये चारों तरफ से बराबर है। अगर मैं इस पर अपनी डीपी बनाना चाहूँ तो ये आसानी से डीपी बन सकती है। और उसके बाद आगे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये भी वही चीज़ है। ठीक है, ये भी वही चीज़ है। अब यहाँ पे चौथे नंबर पर जो साइज़ लगा है
अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये एक इश्तिहार का साइज़ है। अगर आप कोई इश्तिहार डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या फ्लायर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप इस पर बआसानी के साथ अपना खुतबा जुमा का इश्तिहार या कोई भी प्रोग्राम का इश्तिहार आप बआसानी के साथ बना सकते हैं। उसके बाद आगे मुख्तलिफ़ किस्म के ये बने हैं टेम्पलेट, आप इसमें आप अपना नाम वगैरह कोई भी चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मसलन मैं ये अनस लिख देता हूँ, ये देखें आ गया है बने बनाए। तो इन पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गरज ये इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट जो टेक्स्ट वाली क्लास होगी इसके अंदर बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो साइज़ ही के मतलब थी कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो मेन किरदार है वो साइज़ का होता है। तो आपने साइज़ पर फोकस करना है कि जो चीज़ भी मैंने बनानी है वो साइज़ पहले उसका हमें मालूम होना चाहिए, फिर जाके हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। अब बिलफ़र्ज़ आप ज़रा सोचें कि मैं जी शार्प का डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं अब शार्प का डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ जी, फिर उसका मुझे साइज़ मालूम नहीं, तो फिर आप अपना सारा डाटा वहाँ पर जाकर एडजस्ट करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं लगेगी कि मैं क्या चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो अगर आपको साइज़ का पता होगा, साइज़ पर आप फोकस करेंगे तो उसके बाद आप डिज़ाइन करना चाहेंगे तो आपको डिज़ाइनिंग के अंदर मुश्किल भी नहीं होगी और फिर काम भी बआसानी के साथ आपका बड़े अच्छे तरीके के साथ हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ पर आज फोकस करना है। जो हमारी जो मेन क्लास थी वो साइज़ के मुतल्लिक़ थी। उसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट की जो साइज़ है, ठीक है, टेक्स्ट के मुतल्लिक़ जो इंट्रो होगा तो इंशाल्लाह बहुत ही तफ़सील के साथ हम पढ़ने वाले हैं। कल इंशाल्लाह जो हमारी क्लास होगी वो टेक्स्ट ही के मुतल्लिक़ होगी। तो सब भाइयों ने क्लास को मुकम्मल तौर पर वॉच करना है और ये तभी आपको समझ लगेगी कि जब आप क्लास को मुकम्मल तौर पर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाइयों की आज की क्लास की समझ आ गई होगी। तो तमाम भाइयों ने वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट भी करना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।